राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास में देव उठानी एकादशी पर तुलसी विवाह किया जाता है। आज मैं ये वीडियो उसी बारे में बनाने जा रही हूँ। तुलसी विवाह के बारे में इस वीडियो में मैं आपको एक एक जानकारी दूंगी। सबसे पहले हम एक चौकी पर आसन लगा लेते हैं, जिस पर हम सात्विक बनाते हैं। फिर उसके ऊपर हम शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। हल्दी में पानी मिलाकर सात्विक हम उस हल्दी से बनाएंगे। उसके बाद हम शालिग्राम भगवान को उस चौकी पर विराजमान करेंगे। पास में ही हम एक तुलसी का गमला रख लेंगे। तुलसी के गमले के पास हम एक पानी का भरकर कलश रखेंगे और उस कलश में एक सुपारी, इलायची और जरा से तिल डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम एक नारियल रखेंगे। फिर हमें भोग के लिए फल, फ्रूट, मिठाइयाँ चढ़ानी हैं। पहले हम मिठाई चढ़ाएंगे, उसके बाद फल चढ़ाएंगे। अपनी श्रद्धा अनुसार 5 फल या 2 फल या आपके पास जितने भी फल हैं इतने हम तुलसी माता को भेंट कर सकते हैं। और उसके बाद माता तुलसी को हमें श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, बिछुए, ये सब चीज़ें माँ तुलसी को अर्पित करनी चाहिए। और फिर शालिग्राम भगवान को जनेऊ के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद हल्दी से 5 बार शालिग्राम भगवान को तिलक लगाएंगे और उसके बाद तुलसी माता को हल्दी का 5 बार या 7 बार हल्दी लगाएंगे। उसके बाद घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। दीपक के नीचे हम थोड़े से तिल रख देंगे, क्योंकि दीपक हमें ऐसे खाली ही नहीं रखना चाहिए और एकादशी का दिन होता है, इसलिए हम चावल का प्रयोग नहीं कर सकते। जोत जगाने के बाद हम पहले गणेश जी भगवान का नाम लेंगे, उसके बाद शालिग्राम भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करेंगे। हे तुलसी माँ, आज हम आपका विवाह शालिग्राम भगवान के साथ करवाने जा रहे हैं। आप स्वीकार करो, कोई हमसे गलती ना करवाओ। और उसके बाद हम सिंदूर से शालिग्राम भगवान का तिलक करेंगे और फिर माता तुलसी को 5 बार सिंदूर लगाएंगे और फिर अच्छे से तुलसी माता को चुनरी उड़ाएंगे और उसके पश्चात हम उनका श्रृंगार करेंगे। जैसे उन्हें चूड़ी पहनाएंगे, बिंदी लगाएंगे और श्रृंगार का हर सामान जैसे मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, बिछुए सब माता रानी को हम अर्पित करेंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार तुलसी जी के विवाह में हम वे सभी वस्तुएं रख सकते हैं जो हम एक लड़की के कन्यादान में रखते हैं। तुलसी विवाह के पश्चात वह सारा सामान हम किसी लड़की के कन्यादान में भी दे सकते हैं। और उसके पश्चात तुलसी माता के 5 कपड़े जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, चुनरी ये माता को अर्पित करने हैं। और शालिग्राम महाराज के लिए कुर्ता धोती या कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट जो भी आपके पास है वो आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फिर तुलसी माता की हमें आरती करनी है। पहले शालिग्राम जी की करनी है, उसके बाद तुलसी माता की करनी है। उसके बाद तुलसी माता और शालिग्राम महाराज को फलों का और मिठाई का भोग लगाना है। और फिर हम तुलसी माता का कन्यादान करते हैं। अपने हाथ में कुछ पैसे लेकर 100, 500, 50 जितनी भी आपकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार शालिग्राम जी को और तुलसी जी को वे पैसे कन्यादान के रूप में अर्पित करते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान विधि से हम तुलसी विवाह घर में अपने आप बिना पंडित जी की सहायता के खुद कर सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में हमें तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। 11, 21, 51, 108
जितने बार भी आप कर सकते हो उतनी बार हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा हमें ऐसे खाली हाथ नहीं करनी। अगर आपको 11 परिक्रमा तुलसी जी की करनी है तो आप 22 किशमिश या फिर मूंगफली के दाने या फिर जौ के दाने हाथ में ले ले। फिर तुलसी की एक परिक्रमा करें, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, यह कहते हुए। और एक परिक्रमा होने के बाद एक जोड़ा किशमिश है या फिर जौ है या आप जिस भी चीज़ से परिक्रमा कर रहे हैं उसका जोड़ा ले और एक परिक्रमा होने के बाद एक जोड़ा तुलसी में ही छोड़ दें। और तुलसी माँ की परिक्रमा करते समय यह मंत्र बोले, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। और बस यह सामान आपको अगले दिन उठाना है और उसके बाद ये सब सामान जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान, नारियल, ये सब मंदिर में पंडित जी को भेंट कर दें। बस आसान सी ये थी तुलसी विवाह की विधि। तो हम सब देव उठानी एकादशी पर अपने घर पर ही इस आसान विधि से तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।